हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट डाटा एनालिसिस के आज के वीडियो में। शुरुआत हम करेंगे निफ्टी का चार्ट देखते हुए। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, 14,960 का लेवल एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज इनिशियली सुबह सुबह मार्केट ने ये लेवल को एक बार टेस्ट किया और उसके बाद वापस ऊपर की ओर उठने की कोशिश की। फिर ऑलमोस्ट दिन भर प्रीमियम खाने का गेम चला है। लगभग 2 बजे के बाद से मार्केट में एक डाउनफॉल आया, जो कि 14,960 का लेवल तोड़ते ही एक काफ़ी बड़ा डिप देखने को मिला। 14,920 पर मार्केट सेटल हुआ। नोट कीजिए कि ये जो 14,920 का लेवल है, ये इसका अगला सपोर्ट लेवल था। तो मार्केट इस समय 14,920 के लेवल के सपोर्ट पर एग्जैक्टली बैठा हुआ है। इंटरेस्टिंग बात देखने वाली अब कल ये होगी कि ये इसको तोड़ता है या यहाँ से एक बाउंस बैक आता है। चलिए हम डाटा को देखते हुए अपना व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। शुरुआत हम करते हैं कैश मार्केट के ट्रेंड से। यहाँ पर बड़ा क्लियर पिक्चर दिख रही है कि एफ ने कोई भी मेजर बाइंग नहीं की है। इनफैक्ट ये ज़रूर मैं कहूँगा कि कल जो उन्होंने शॉर्ट्स करके रखे थे, कल के मार्केट के डाटा में आप देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट बने हुए हैं, बट आज उनका नेट बेसिस पे बाइंग सेलिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास ही दिख रही है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। DIIs अभी भी डेली सेल करते चले जा रहे हैं। सो फार FII की तरफ से न्यूट्रल डाटा दिख रहा है, DIIs की तरफ से बियरिश सेंटीमेंट मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एडवांसेस डिक्लाइंस, जैसा कि आज हमको एक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा मार्केट क्योंकि बियरिश रहा आज दिन भर, इसलिए ऑलमोस्ट 50% डिक्लाइंस और 46% हमको एडवांसेस दिखाई दे रहे हैं। सेक्टोरल एंडाइसिस को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको अगेन एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि PSU बैंक्स माइल्डली पॉजिटिव हुए हैं, जबकि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट 1% नेगेटिव हुई हैं। निफ्टी बैंक ओवरऑल में 1% नेगेटिव है, जबकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि निफ्टी PSU बैंक पॉजिटिव गया है। ये बड़ा कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। हमने पास में भी देखा है कि जब भी ऐसा कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होता है तो मार्केट नीचे की ओर जाता है। एनीवेज, मेटल्स आज फिर से बड़े लूज़र रहे हैं। रियलिटी सरप्राइजिंगली आज पॉजिटिव हो गया है। निफ्टी ऑटो में कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स ने भले ही अच्छा परफॉर्म किया, बट ओवरऑल निफ्टी ऑटो नीचे जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। आप नोट कीजिए यहाँ पर कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट पूरी तरह से कोरोना के केसेस के काउंट पर डिपेंडेंट था। अब कहीं ना कहीं जब कोरोना केसेस का काउंट डेली कम होता जा रहा है, ऑलमोस्ट डेली कम होता जा रहा है, तो वहाँ पर मार्केट ने कोरोना केसेस को फॉलो करना शायद छोड़ दिया है। इसकी वजह से मार्केट अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि आप इन सभी सेक्टर में देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक के डाटा को देखते हुए हम बियरिश सेंटीमेंट में ही आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। डेरिवेटिव्स डाटा के पोजीशंस को देखते हुए अपना व्यू कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडेक्स में FIs ने अपनी पोजीशन छोड़ी है। वो क्लाइंट्स ने उसको ग्रैस्प करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि FIs की पहले भी कोई बहुत ज़्यादा बुलिश पोजीशन नहीं थी, और इस समय उन्होंने अपनी जो थोड़ी बहुत बुलिश पोजीशन बची थी उसको भी छोड़ना चालू किया है। तो आज के डाटा को देखते हुए वो थोड़े बियरिश ही गए हैं। क्लाइंट्स एज एक्सपेक्टेड जब भी मार्केट गिरता है तो उसको एवरेज करने की कोशिश करते हैं, वही उन्होंने आज भी किया है। प्रोज ने अपने कुछ शॉर्ट्स कम किए हैं, बट अगेन हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये मोस्टली एक्सपायरी के दिन और एक्सपायरी के एक दिन पहले ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। DIS का डाटा ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, नो सरप्राइज देयर। चलिए आगे चलते हैं, कॉल डाटा की ओर देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर हमारी पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होती चली जा रही है। कॉल्स में
एफआईएज ने अपनी पोजीशन छोड़ी है। कुछ कारण इसका ये भी हो सकता है कि क्योंकि आज एक्सपायरी थी, कुछ कॉल्स एक्सपायर हुई हों, बट स्टिल ओवरऑल यहाँ पर हमको एक कॉल एक्सपायर होते हुए क्लैरिटी नहीं है इसकी। ओवरऑल में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी कॉल्स की पोजीशन कम की है। वहीं पर प्रोज जो शॉर्ट करके रखे हुए थे कॉल्स को, उन्होंने वो पोजीशन कम की है। क्लाइंट्स ने कॉल में शॉर्ट्स बढ़ाए हैं। आई होप आप यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं। क्लाइंट सेगमेंट में आप ये देखिए, यहाँ पर कॉल में शॉर्ट्स क्लाइंट्स ने बढ़ाए हैं, मतलब वो अपसाइड की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। एनीवेज एफआईए के डाटा को अगेन देखते हुए यही क्लियर हो रहा है कि मार्केट बियरिश है। एक कंफर्म हम करेंगे अब इसको पुट डाटा के ट्रेंड को देखते हुए। ओके, प्लीज़ नोट कीजिए यहाँ पर कि आज का जो एफआईए का डाटा है उसमें एक बहुत बहुत क्लियर ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये मार्केट में उन्होंने पुट की अपनी पोजीशन बढ़ाई है और एट द सेम टाइम क्लाइंट्स ने पुट को बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया है। दैट मीन्स क्लाइंट्स यहाँ पर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं और एफआईआईज बहुत ज़्यादा बियरिश होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट उनका जो चेंज है आज का वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका सिर्फ एक मतलब हो सकता है, फ्राइडे को मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है। ओके, आइए एक बार इस डाटा को समराइज करते हुए देखते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि एफआईआईज काफ़ी बियरिश चल रहे हैं। क्लाइंट्स ने क्योंकि दोनों तरफ सेलिंग करके रखी हुई है, इसलिए उनको खाना बड़ा सरल होगा एफआईआईज के लिए। एक सरप्राइजिंग बात यह है कि एफआईआईज की बुलिश पोजीशन कट नहीं रही है, अभी तक ये बनी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में जो माइल्ड अपना पोजीशन बना के रखे हुए हैं उसको हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ओवरऑल उन्होंने अपनी इंडेक्स पोजीशन कम की है। प्लीज़ नोट कीजिए कि कॉल और पुट इनकी पोजीशंस हमारी वीकली एक्सपायरी में कम ज़्यादा हो सकती हैं। इनफैक्ट अगर वीकली एक्सपायरी में कॉल या पुट की पोजीशन कम होती है तो वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि वीकली एक्सपायरी कॉल्स और पुट में होती है, बट इंडेक्स फ्यूचर्स में वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। इंडेक्स फ्यूचर्स में केवल मंथली एक्सपायरी होती है। तो वीकली एक्सपायरी में इंडेक्स फ्यूचर के कॉल्स, इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग्स जो कम हुए हैं, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि एफआईआईज बियरिश गए हैं। ओके, और एट द सेम टाइम क्योंकि क्लाइंट्स बुलिश हो रहे हैं, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो जहाँ पर एफआईआईज बहुत ज़्यादा बियरिश हैं वहाँ पर क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा बुलिश हैं। तो एफआईआईज को खाने के लिए चारा मिल गया है यहाँ पर। तो कल के दिन एफआईआईज लंच में क्लाइंट्स को खाएंगे और एक अच्छा गैप हम डाउन हमको देखने को मिल सकता है। अगर हमको गैप डाउन नहीं मिलता है तो हम उम्मीद करेंगे कि अगर फ्लैट या स्लाइटली मार्केट अगर हमारा बुलिश रहता है, गैप अप ओपन होता है, उस केस में हम मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार हम वर्ल्ड मार्केट की तरफ नज़र डाल के फिर कंक्लूजन पे आते हैं। एशियन मार्केट्स बियरिश टू न्यूट्रल ही रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स में एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अमेरिकन मार्केट्स में भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी तक हमने निफ्टी का जितना भी डाटा देखा वो सारा हमको बियरिश इंडिकेशन दे रहा था, बट इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ देखते हुए हम कोई क्लियर पिक्चर नहीं कह सकते कि मार्केट बियरिश जोन में आ चुके हैं। तो अगेन हम कोई भी लंबे ट्रेड्स के लिए गेम नहीं खेलेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि छोटे प्रॉफिट्स बुक करें। ओके, आइए हम एक बार देखते हैं कि मार्केट में अभी तक के हमने जो डाटा पे डिस्कशन किया है उसको हम यूज़ कैसे करें। इंडेक्स ट्रेडर्स ध्यान रखें कि मार्केट में बियरिश अंडरटोन इस समय चल रहा है। एटलीस्ट फॉर फ्राइडे मार्केट बियरिश रहने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। स्टिल केवल प्राइस एक्शन जब तक आपको देखने को ना मिले तब तक आप ट्रेड ना करें। छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करते चलें और कोई भी ओवरनाइट पोजीशन होल्ड ना करें क्योंकि वीकेंड सैटरडे संडे में कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। स्टॉक ट्रेडर्स के लिए सजेशन यही रहेगा कि कोई भी बड़ी पोजीशन
अभी ना लें, फ्रेश पोजीशंस अभी अवॉइड की जा सकती हैं। हाँ, स्टिल अगर आप लेना चाहते हैं तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक्स को आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि जैसा हमने देखा आज कोई भी सेक्टर एक बड़ा हमको बुलिश डायरेक्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट रियलिटी। और रियलिटी इस समय बहुत अनसर्टेन है, इसलिए मैं सेक्टर वाइज बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आप अभी भी बाय करना चाहते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट की पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं, मेरा सजेशन यही होगा कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को और अपने उनके टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप करते हो उसके बेस पर आप पिक कर सकते हैं। बट स्टिल मार्केट बियरिश है। मेरा सजेशन ये भी होगा कि अगर आपके स्टॉक्स में प्रॉफिट हो रहा है, मतलब करंट पोजीशन में अगर आप प्रॉफिट में हैं, तो प्रॉफिट को बुक करते चले। ओके, चलिए इसके साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, प्लीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पर जो भी हम डिस्कशन करते हैं, जो भी व्यूज़ देते हैं, वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।